वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा घर वालों को खबर भी नहीं और हम घर में दाखिल हो चुके हैं। हाउ आर यू? गुड निशा जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इस कदर हुस्न जो है वो देखें। यार हम लोग बहुत लकी हैं। वी आर वेरी लकी पीपल पाकिस्तानी के आप जैसे खूबसूरत चेहरे हमारे पास हैं और फिर Thank you उसके so बाद आपकी जो बेटी आपने हुस्न की एक परी हमें दी है ना, सिर्फ हुस्न नहीं सलीके से भरपूर खातून है। थैंक यू सो मच फॉर एडमायरिंग मी। कमाल का लिखती हैं और सिर्फ लिखती ही नहीं है जनाब, अरे ये कुछ लोग होते हैं ना कि लिखते हैं और लिख के डायरियों में रख लेते हैं। इन्होंने तो बड़ी ऐसी ऐसी जगहों पे जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, हमारे मुल्क की पहचान बनी है, जहाँ लोग ये सोचते हैं कि एक फिल्म में काम करने वाली खातून सिर्फ एक्टिंग फनून लतीफ़ा को सिर्फ एक जगह पे नहीं जमा करेगा, अपने लफ्ज़ों में ढाला, लफ्ज़ों में ढालने के बाद अपनी फीलिंग्स को किस तरह इजहार करना है, निशा जी का खासा है। कहते हैं ना कि अपने जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया अशार हैं। आपने एक्सप्रेस करना हो अपनी फीलिंग्स को या किसी को एडमायर करना हो, किसी की तारीफ़ करनी हो, तो खूबसूरत शेर बहुत बड़े मफहूम को अया करता है। तो खूबसूरत बात की हो और शायरी में मंजूम तरीके से की हो, यकीनन वो आपके दिल में उतर जाती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ और एक्चुअली अब ये मज़ाहिया बात करूँगी कि मैंने इतनी अपनी तारीफ़ें सुनी है, इतनी तारीफ़ें सुनी है कि मैं सुन सुन के शायरा हो गई। वाह 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 वाह। वैसे कोई ऐसा आशिक जो ऐसा दीवाना आशिक हो जो पीछे शायरी कहता और आप स्कूल कॉलेज के ज़माने में कहते चल हट बड़े आए तेरे जैसे? नहीं, उस वक्त बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। अच्छा। और बहुत अजीबो गरीब किस्म की। आप भी तो बड़ी सख्त माँ है ना, तो आपने इसलिए साहिबा के ऊपर सख्ती थी कि आपने अपने तो जवानी में सख्ती देखी है। वक्त के साथ साथ ना बड़ा कंजर्वेटिव फैमिली थी, बाहर नहीं लड़कियों ने मुझे 9th क्लास में बुर्का पहन के जाना पड़ता था। मेरी अम्मी कहती थी कि भाई तू इतनी गोरी चिट्टी खूबसूरत, तू हमारा कहीं झगड़ा करवाएगी। ये ना अपने खजाने की खुद हिफाजत करनी है ना जनाब, ये तो देखे ना। तो अम्मी सही कहती थी। तो ये फिर ये एक इंसान का जैसे ब्रॉटअप होता है तो वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ उसके अंदर समा जाती है। तो फिर अपनी बच्चियों के बारे में भी मैंने वही राह इख्तियार की जो मेरी माँ ने मेरे लिए की। तो लेकिन कोई शौक़ होता है या कोई इंसान की अपनी चाहत या अपना कोई ऐसी चीज़ जो बगावत पे, ऐसा जज्बा, ऐसी फीलिंग बगावत पे उकसा देती है, तो फिर इंसान बगावत करता है, फिर अपनी मनमाना रास्ता इख्तियार कर लेता है। आपने की? मैंने बगावत करके ही तो शोबिस में आई। हाँ, देखें ये मैं बताना चाहती थी जनाब आपको कि इतनी जब कंजर्वेटिव फैमिली हो जहाँ बुर्का पहनाया जाता, फिल्म के लिए कैसे आमादा किया? मतलब घर से भाग गई क्या? नहीं, लड़ाई झगड़ा भूख हड़तालें क्या की? नहीं, आई वाज सो कवर्ड के भागने का तो तस्वर भी नहीं, क्योंकि मैं अकेली अब भी कमरे में नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है नहीं कोई जिन्नाती असर, कोई इस तरह के ना अजीब किस्म की मतलब एक है प्रॉब्लम मुझे कि ख्वाब में अगर डर के उठ जाऊँ तो हमेशा मैं अपनी मेड साथ रखती हूँ, कहीं भी बाहर जाऊँ, होटल में स्टे करना हो तो उस वक्त भी यही था कि यानी मदर साइड से भी फादर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी और बड़ा मजहबी किस्म का घराना था। 7 साल की उम्र में जब बच्चे के दांत टूटते तब मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया था, पढ़ लिया था। तो उसके बाद लेकिन फ़िल्मों का ऐसा जुनून था और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कुल 12 फिल्में देखी थी और वह मैं रोज़ाना डेली रात को वो सारी अपने करती थी, रिकॉल करती थी कौन सी फिल्म कैसे थी। अच्छा, आप उन बच्चियों में से थी जैसे मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि ना
घर में टेप रिकॉर्डर लगा के कमरा बंद करके डांस करने वाली उन बच्चियों में से थी? अरे नहीं, आप बहुत कम थी। अच्छा। मेरी अम्मी ने कहना जाओ प्लेट उठा के लाओ, तो मैंने नीलो की तरह, रानी की तरह, शबनम की तरह प्लेट उठा के लानी है। कभी नीलो बनना है, कभी शबनम बनना है, कभी रानी बनना है, कभी उस दौर की जो थी नीलो वाज माय फेवरेट, वेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट थी वो। तो उनको मैं बहुत फॉलो करती हाँ, थी। तो फीचर्स भी थोड़ी नीलो की कैसे वो करती थी, कैसे वो अब कोई बात में अगर नीलो से पूछूं तो नीलो कैसे जवाब देगी मुझे? वो हमारी सीधे, हाँ पूछे है ना। नीलो जी प्लीज, आप इतने से फिल्में करिए तो बताएं आप कैसे आपका इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे शौक पड़ा था। ये उस वक्त बचपन ही बोर्न आर्टिस्ट, मतलब कुछ लोग पैदा ही सिर्फ एक्टिंग के लिए होते हैं और आप इसलिए पैदा हुई। ये उस वक्त ही एक्टिंग ना, जैसे वो बच्चे नहीं ओवर एक्टिंग करते हैं यूं यूं करके, तो वो एक आदत बीच में आ जाता है, एक टच आता है जरूर। बिल्कुल। तो मुझे स्कूल में लड़कियां कहती थी कि रिजेम्बलेंस है उनके साथ है, शबनम जैसी आंखें हैं, रानी जैसी आंखें हैं, नीलो जैसी आपकी शोखी है। तो मैंने ड्रामे में हिस्सा लिया स्कूल में, जैसे बच्चियां ड्रामे में, हाँ जी, कॉलेज के। तो 7th क्लास में जब मैंने ड्रामे में मुझे उन्होंने कास्ट लिया पार्टिसिपेशन के लिए, तो उन्होंने जब मैंने कहा कि आप उस तरह बोले जिस तरह शमी मारा बोलती है लाखों में, तो वो मुझसे नहीं बोला गया, मेरी आवाज़ नहीं लिख रही। टीचर ने कहा पढ़ाई में तू अच्छी है लेकिन तू कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। ओहो, दिल पे लगा ली, बात पे लगा ली। फिर मैंने कमरा बंद करके टेप रिकॉर्डर लगा के वैसी एक्टिंग करनी, वैसी डांस करना, और खे जाना डांस कर कर करके बेहोश होने वाली हो जाती थी, लेकिन डांस करती थी। डांस मुझे फिर भी नहीं आया। जब आप ये सब कुछ करते थे, कभी जिंदगी में आपने सोचा था कि शमी मारा हो या इन लोगों के साथ कभी काम करेंगी, इनकी डायरेक्शन में काम करेंगी, इनके साथ काम करेंगी? मतलब वो तो वक्त ऐसा होता है ना, आप इन स्टार्स को देख रहे होते हैं। मतलब मुझे याद है कि मैं जब 96 में पहली दफ़ा मैंने पीटीवी में कदम रखा और मैंने जब वो रिहर्सल हॉल खोला, उसमें बहरोज सब्जवारी को देखा, कुर्बान जलानी साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब कर, उनको देखा तो मैं ऑलमोस्ट बेहोश होने के करीब थी कि ये वो सितारे थे जिनको हम लोग टीवी पे देखते थे। आज मैं उनको दूबदू देख रही हूँ, तो वो आपका क्या आलम था जब आपने दूबदू देखा इन सबको? आप सोचिए कि उस वक्त के सुपरस्टार मोहम्मद अली साहब, नदीम भी उस वक्त टॉप क्लास हीरो थे, और एक स्कूल गर्ल ज़ेबा जी, दीबा, बाजी फिरदौस, वो तो अब मेरी समधन भी हैं। तो ये उस वक्त के आर्टिस्ट थे। एक मैं ये सोचती थी कि मैं इनकी बुक्स में ना, उस वक्त रिवाज था तस्वीरें काट के मैगजीन से, कोई शमा रिसाला या कोई भी वहाँ से निकाल के बुक्स में रखनी, तो एकदम उनके सामने आके खड़े हो जाना। अभी मैट्रिक किया था और उनके सामने परफॉर्म करने की कोशिश करनी, और खैर उनकी ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन था मेरे साथ और बहुत मोहब्बत कि उन्होंने, मैं उनकी जो एनकरेजमेंट से काम करने के काबिल। लेकिन वो किस्सा मैंने जरूर सुनना है कि इजाजत कैसे मिली एक्टिंग की। ये ना करें, इसमें बहुत बुरी बातें आती है ना, चिमटों से मार भी आती है। कोई बात नहीं, चिमटों से मार आती है। मुझे अभी भी फीलिंग वो आ जाती है कभी कभी कि मेरे चिमटों से निशान पड़ गए थे। वाकई कसम से मेरी माँ ने मुझे चिमटों से मारा था कि तू हटेगी नहीं, बात नहीं आएगी। अम्मी, माय मदर वाज फ्रॉम दिल्ली, तो वो जो दिल्ली वालों का टच है, तू बहुत कुछ कहती थी, मैं बता नहीं सकती, और नहीं बता सकती। कुछ होना हो जनाब, मुझे ये पता है कि दिल्ली के खानों में ना उफ, मुंह में पानी भरा है, लेकिन क्या करे, पीछे बैठा है प्रोड्यूसर और कह रहा है ले लीजिए एक ब्रेक। ये कमाल का काम होता है जनाब। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारे साथ हैं आज निशो जी, बहुत मजे मजे की बातें, चटपटी चटखारेदार और वो कुछ दिल की बातें जो हम करना चाहते हैं वो भी होंगी, लेकिन होगा सब कुछ ब्रेक के बाद।